ओस के कणों को यदि कोई दिन भर भी चाटे तो भी उससे प्यास नहीं बुझती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की गंगा को छोड़कर विषय रूपी गंदले उन छोटे छोटे कणों को, क्षणिक क्षणों को प्राप्त करके अपने जीवन में परम सुख की आकांक्षा करता है। इससे बढ़कर तेरी मूढ़ता और क्या हो सकती। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, मैं 2 दिन से देख रहा हूं। हमारी जैन बाहर खड़ी रहती है क्योंकि दूसरी गाड़ी के लिए वहां हमारे पास गैरेज नहीं। सवेरे 6 बजे मैं आज घूम रहा था, 2 दिन से रोज देखता हूं। उसके दोनों किनारे पर 2 कांच लगे हैं, लुकिंग मिरर, और हर एक मिरर के ऊपर 3-4 चिड़ियां खूब चोंच मारती हैं। अभी मैंने उनसे आज कहा कि भाई इसके ऊपर कागज या कपड़ा लगा दो, कांच भी फूट सकता है, लेकिन उन चिड़ियों का कितना समय लगता है वो तो देखने योग्य है। मैं एक बार उड़ा देता हूं तो फिर देखता हूं कि 2-4 दूसरे आ गए, क्योंकि उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसमें, उस मिरर में, उस कांच में। जो साइड मिरर है उनमें कांच में उनके मुंह दिखाई पड़ते हैं। इसलिए 4-5 चिड़ियां जब अपना मुंह उसमें देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये दुश्मन मेरी यहां कैसे आ गई। अब वहां तो अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, दुश्मन तो है ही का, लेकिन अपने प्रतिबिंब में ही अपने प्रतिद्वंदी का यदि किसी को भास होने लगे तो बड़ी कठिनाई। सच्चिदानंद परमात्मा है, परमानंद स्वरूप, लेकिन क्षणिक विषय में, वो विषयाभास में, आनंदाभास की मन में कल्पना करके मानव उसी में डूबा रहने का जो प्रयत्न करता है, यही तो मानव की सबसे बड़ी मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, ज्यों गच कांच विलो की शेन जड़। जैसे कांच के ऊपर गिद्ध जाकर बैठ जाए और बार बार उसमें मारने का प्रयत्न करे, क्योंकि उसको दिखाई पड़ रहा है दूसरा कहां से आ गया। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती, वेदांत कहता है पर के कारण होती। और फिर चाहे मानव हो और चाहे गिद्ध हो चाहे शेन हो, जहां उसको दिखा ये दूसरा कहां से आ गया और मेरी बराबरी कैसे करने लगा, मेरे जैसा कैसे हो गया, मुझसे आगे कैसे जाएगा। और जहां ये पर की कल्पनाएं व्यक्ति के भीतर बढ़ती जाती हैं, दुख के स्रोत प्रकट होते जाते हैं, और जहां जहां ये पर की कल्पना समाप्त होती जाती है, अद्वैत का चिंतन होता जाता है, अपना ही स्वरूप सब जगह दिखाई पड़ने लगता है, मन अपने आप शांत होता चला जाता है। ज्यों गच कांच विलो की शेन जड़, चाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस। वो उसको मारने के लिए कि मैं खा जाऊंगा तुझको, तू क्या समझता है, अत्यंत आतुर होकर उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, और इतना जोर से प्रहार करता है कि कई बार उसकी अपनी चोंच टूट जाती। संसार में कई बार मद्यपी लोग, व्यसनी लोग, विषयी लोग उन्हीं पदार्थों में इतने डूब जाते हैं कि उनके कारण उनका अपना ही शरीर, मन, बुद्धि सब बिगड़ जाते हैं। हमने सुना कि जिस आदमी ने सबसे पहले ये मुंह में सुगंध लाने वाला मसाला प्रारंभ किया, तो उस व्यक्ति के परिवार में ही किसी उसके लड़के को सबसे ज्यादा अभ्यास हो गया, और वो मसाला और गुटखा खाते 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 उसको मुख का कैंसर हो गया। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ये तो जो आपने वस्तु बनाई ना अपनी फैक्ट्री से, और बड़े बड़े विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए कमाए, उस विज्ञापन से सबसे ज्यादा प्रभावित आपका बेटा हुआ। और उस बेटे ने कहा जब पिता अपनी वस्तु का इतना विज्ञापन करता है तो घर में ही प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए भोर से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भोजन तो केवल 15-15 मिनट करता था, लेकिन गुटखा और मसाला तो 24 घंटे चलता था। ये तो महाशय आपकी देन है, और उसके कारण उनके पुत्र का देहांत हो गया। तरुण पुत्र चला गया, 5-7 वर्ष पहले की घटना है। लोग ऐसा मानते हैं कि विषय में सुख है, लेकिन विषय की जब कहीं अतिरेकावस्था होती है तो भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग नहीं भोगे जाते, बल्कि भोग जीव को भोग लेते हैं।